हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दर्पण के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, पहले वीडियो देखिए, क्योंकि आज मैं दवा खा कर आया हूं। जब तक कि आपको आएगा नहीं तब तक मैं रुकने वाला हूं नहीं। मैं आपको सभी क्वेश्चन एक ऐसी टेक्निक के साथ बताऊंगा जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आइए लेट न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। दर्पण का उपयोग यानी कि यूज ऑफ मिरर। कहने का मतलब यह है कि हम लोग दर्पण का उपयोग कब और कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग इसी बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है कि चेहरा दिखने में यानी कि जिस मिरर में हम लोग अपना फेस को देखते हैं वह कौन सा मिरर होता है, यानी कि जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है। तो आप कहेंगे कि वह आपका दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर होता है। ठीक है, अब जरा सा और ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, देखिएगा अगला क्या है आपका, शेविंग दर्पण में चेहरे को बड़ा देखने में। कहने मतलब देखिए, जब आप सैलून में जाते हैं अपना शेविंग कराते हैं तो बताइए उस सामने भी तो दर्पण लगा होता है। ठीक है, लेकिन देखेंगे तो उस दर्पण में आपका जो फेस दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, इसलिए वहां पर कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा हो। कौन सा, आपका अवतल दर्पण लगा होता है, दर्पण। ठीक है, अब क्यों अवतल दर्पण लगा, आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, तभी आपका काम होगा। क्योंकि बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो समझिए जरा सा, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, इसमें बाहर से हम लोग पॉलिश कर दिए यानी कलर कर दिए। ये आपका मुख्य एक्सिस यानी मुख्य अक्ष यानी कि मेन एक्सिस हो गया। ठीक है, आपको क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब समझिएगा, जब हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को डालते हैं तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद यह परिवर्तित होकर किसी बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, फिर एक और डाल के देखिए तो टकराया, ठीक है, परिवर्तित होगा, किसी एक बिंदु से होकर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे से भी डालकर देखिए, डालते हैं, टकराएगा, एक बिंदु से होकर चला जाएगा, फिर टकराएगा, एक बिंदु से होकर चला जाएगा। यानी कि ये प्रकाश इधर से गई, टकराकर परिवर्तित हो जा रही है और एक ही बिंदु पर मिल जाती है। तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं, यही ना कहते हैं। तो अब समझिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है ये बताइए, जब कई प्रकाश की किरण आ रही हैं और टकराने के बाद सब एक ही बिंदु पर मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है वह आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है आपका, जो प्रतिबिंब बनता है आपका, कैसा बनता है आपका, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है आपका, बड़ा प्रतिबिंब। अब इसे समझिएगा, देखिए क्या लिखा है कि शेविंग दर्पण में चेहरे को बड़ा देखने में, यानी जो आपका चेहरा यानी प्रतिबिंब है, ठीक है ना, चेहरे को बड़ा देखने में कौन सा दर्पण यूज होगा, तो ये आपका अवतल दर्पण है ना। ये क्या है आपका, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, आ गया समझ में, यानी कि अब भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, यानी कि बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु को देखने में। इसको जरा समझिए बात को, देखिए बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु को, इसका कहने मतलब समझेंगे। देखिए जो बड़ा बड़ा शोरूम होता है यानी जो मॉल होता है उसमें आप देखेंगे तो आपका मतलब उसमें सामान यानी वस्तु तो बहुत ज़्यादा भरा होता है, लेकिन जब उसमें आप दर्पण देखेंगे तो छोटा रहेगा, लेकिन उसी छोटे दर्पण में सभी वस्तु दिखाएंगे, सभी के सभी। अब समझिए कैसे। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, और आपका ये मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को डालिए, ठीक है, तो टकराएगा, चला जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। देखिए इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आके यहाँ मिलेगा। एक और डाल के देखिए, टकराया दर्पण, चला गया इधर आपका, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको आके यहाँ पर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका इधर गया, दर्पण से टकराया, वापस चला जाएगा इधर, तो वो क्या हो जाएगा, इसी बिंदु पर आकर मिलेगा। एक और डाल के देख लेते हैं हम लोग, आया, टकराया, इधर चला गया, आकर इसी बिंदु पर मिल गया। यानी जिस बिंदु पर मिला वही बिंदु आपका क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे जो प्रतिबिंब आपका बनेगा,
ठीक है, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा आपका क्या बनेगा, वह छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यह कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण है। कौन सा, उत्तल दर्पण है आपका। अब बात को जरा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, जरा बात को समझिएगा। देखिए, उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। अब इसका मतलब जरा समझिएगा। देखिए, जब आप शोरूम में जाते हैं, आपका दर्पण तो एक लगा होगा, लेकिन उसी दर्पण में आपका जितने भी वस्तु रहते हैं, कितनों अधिक रहे, छोटा 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 करके सभी दिखता है। इसका मतलब कि वहाँ पर कौन सा दर्पण लगा होगा, उत्तल लगा होगा। कौन सा लगा होगा आपका, उत्तल लगा होगा, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। छोटा प्रतिबिंब दिखाई मतलब क्या, उत्तल दर्पण ना, यही तो होगा। छोटा प्रतिबिंब दिखाई देने का मतलब क्या हो गया आपका, उत्तल दर्पण। अगर वहीं प्रतिबिंब बड़ा दिखता तो आपका अवतल दर्पण हो जाता है आपका, ठीक है। तो अब अगला देखिए, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। देखिए, वाहन यानी जो आपका 4 व्हीलर होता है या फिर 2 व्हीलर होता है या फिर कुछ भी समझिए, जो कि साइड में, यानी जो साइड में देखते हैं कि साइड देखने के लिए जो कांच लगा होता है, जो मिरर लगा होता है, उसमें कौन सा यूज होता है। तो आप समझिए जरा सा अच्छे से, ठीक है। देखिए, सपोज मानिए कि जब आप मोबाइल में अपना सेल्फी अगर सिंगल लेंगे, अपना सेल्फी सिंगल लेंगे, तो आपका जो प्रतिबिंब बने, यानी जो आपको उसमें फिगर दिखेगा, बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन सपोज मानिए कि आपके साथ आपके 10 फ्रेंड पीछे हैं आपके, ठीक है, और आपको उनका भी सेल्फी लेना है, तो थोड़ा दूर करेंगे अपना मोबाइल दूर करेंगे, सेल्फी लेंगे, तो उसमें उन 10 लोगों का छोटा छोटा फिगर आएगा और आपका भी जो फिगर बनेगा उसमें, यानी जिसमें इमेज आएगा आपका, वो भी छोटा हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपको दूर की, यानी कि आपको पीछे को वस्तु छोटा छोटा देखना है, तो आपको कौन सा दर्पण यूज करना है, आपका उत्तल दर्पण। कौन सा आपका, उत्तल, यानी वाहन उत्तल दर्पण, यानी कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल। क्योंकि देखिए, जब आप उस मिरर में देखेंगे तो जो दूर की जो पीछे से बाइक वाले आते हैं, यानी कि 4 व्हीलर वाले जो भी आते होंगे, कार से चाहे बाइक से, कुछ मतलब किसी भी चीज़ से आए, तो देखेंगे तो वो आपका छोटा छोटा दिखाई देता है। अगर सपोज मानिए कि अगर उसमें उत्तल दर्पण न लग के अवतल दर्पण लगता है, तो क्या होता बताइए। देखिए, मान लीजिए कि पीछे से 5 बाइक वाले आ रहे हैं, अगर अवतल दर्पण लगा होता तो 5 से न दिखकर सिर्फ एक ही दिखता, खूब बड़ा के दिखता, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होना संभव है। अब ऐसे में छोटा छोटा ही दिख रहा है तो क्या हुआ, लेकिन 5 का 5 बाइक वाले दिख जा रहा है ना, इसका मतलब आपको इसमें सेफ्टी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका अगला क्या है, टेबल लैंप में। क्या, टेबल लैंप। अब टेबल लैंप पे क्या होता है, आप पहले देखिए, कार्नर में आपको इमेज दिख रहा होगा। देखिए टेबल लैंप पे क्या है, तो देखिए टेबल लैंप उसी कहते हैं। देखिए, जो ऐसे झुका हुआ है, इसमें बल्ब आप डालेंगे तो रोशनी निकलेगा, तो इसी बल्ब, यानी जो कटोरिया लगा है, इसी बस सामने से निकलेगा, ठीक है, उसमें फैलाव नहीं होगा। कहने मतलब जो आपके घर में जो एलईडी बल्ब होता है, देखिए एलईडी बल्ब वहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। एलईडी बल्ब का जब आप जलाएंगे तो देखेंगे तनखा दूरी, मतलब कुछ ही दूर में वो फैलाव बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है। लेकिन उस लैंप की कटोरिया के अंदर जब बल्ब जलाएंगे तो सिर्फ जितना दूरी कटोरिया का मुंह फैला होगा, सिर्फ उतना ही दूर में आपका प्रकाश निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि फैलाव ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। तो देखिए, फैलाव नहीं होने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपका प्रकाश आया, दर्पण से टकराया, जब टकराने के बाद एक ही बिंदु पर मिल जा रहा है, यानी एक बिंदु पर मिलने का मतलब मिल जाएंगे एक बिंदु पर, फिर सीधे ही फोकस मारेंगे। उसका मतलब कौन सा दर्पण हो गया आपका, अवतल दर्पण। क्या हो गया आपका, अवतल दर्पण, ठीक है। आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। अब अगला देखिए क्या लिखा है आपका, स्ट्रेट लैंप। स्ट्रेट लैंप यानी कि बाजारों में, गलिया में, सड़क पर लगी लैंप। कहने का मतलब देखे होंगे कि आपके बाजार में कुछ लैंप लगे होते हैं खंबे पे, सड़क के किनारे खंबे पे लगे होते हैं, गलियों में खंबे पर लैंप लगा होता है। देखिए कारण में दिख रहा होगा वहाँ पर, वो जो लैंप होता है उसी लैंप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लैंप। अब उसका मतलब समझिए, देखिए जब वो लैंप जलता है तो देखेंगे जहाँ से जलेगा उसके चारों तरफ प्रकाश होता है, एकदम चारों तरफ होता है, यानी कि उसमें दूर तक नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ पास ही तक रहेगा, लेकिन फैलाव में बहुत ज़्यादा रहता है, यानी इसमें प्रकाश फैलता है। देखिए प्रकाश इसमें फैल रहा है कि नहीं, प्रकाश आया आपके दर्पण से टकरा, फिर फैल गया, आया दर्पण से टकरा, फिर फैल गया, आया दर्पण से टकरा, फैल गया, आया दर्पण से टकरा, फैल गया। यानी किसमें फैलता है प्रकाश, आपका उत्तल दर्पण में। इसका मतलब कि इसका मतलब कि जो स्ट्रेट लैंप होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण,
ठीक है, क्या कहेंगे आप? उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण। बताइए इसमें कोई दिक्कत है या फिर कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो बोलिए, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। तो अब देखिए आपका अगला क्या है। देखिए आपका है कि वाहनों की हेडलाइट में, कहने का मतलब देखिए जो आपका टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, उसके हेडलाइट में जो लाइट लगा होता है वो कौन सा लगा, सॉरी, उसकी हेडलाइट में जो आपका दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बताइए। तो आप हमें ये बताइए कि जब हेडलाइट में से प्रकाश निकलते तो वो फैलाव में निकलते हैं या फिर पतले में ही एक लेजर के रूप में निकलते हैं? हमें ये बताइए। तो लेजर के रूप में निकलते हैं, आप जलाएंगे हाँ तो उसका फोकस खूब दूर तक ये पतला में सीधा निकलता है। ठीक है, अगर फैलाव में निकलता तो ज़्यादा लंबा तक प्रकाश न जाता, ज़्यादा दूर तक न जाता, वही पास ही में आपका उजाला रहता जाता। ठीक है, नहीं पास ही में प्रकाश रहता उसका। इसका मतलब देखिए अगर उत्तल दर्पण लगता, ठीक है, तो दर्पण यहाँ उस हेडलाइट का जो प्रकाश निकले वो पास ही में फैला होता। ठीक है, लेकिन उसमें तो प्रकाश जो निकलता है वो कुछ दूर तक जाता है लेंस की तरह। इसका मतलब कि अवतल दर्पण में लगा होता है। क्यों? कि प्रकाश आता है, टकराता है, एक बिंदु पर मिल जाता है, एक बिंदु के मिलने के बाद वहां से सारा प्रकाश मिलकर एक बिंदु हो करके इकट्ठा मोटा से निकल जाते हैं सीधे सीधे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेडलाइट में क्या लगता है आपका? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दर्पण। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन और अभी बचे हैं, तो अब आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए आपका सातवां क्या है। सौर भट्टियां में, ठीक है, कहने मतलब ये जो सौर भट्टियां हैं इसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो अब जरा बात समझिएगा। जितने भी सौर से रिलेटेड होंगे, सौर मतलब सूर्य ऊर्जा, ठीक है, जितने भी सौर से रिलेटेड रहेंगे, ठीक, उन सभी में आपका अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्यों? क्योंकि अब मतलब जरा समझिए। देखिए जब हम लोग छोटे छोटे थे पहले, तो जो यहाँ पर साइड में देखिए जो लेंस दिख रहा होगा, जब हम लोग इस लेंस को धूप में करते थे, ठीक है, तो उस लेंस से प्रकाश आता था, फिर और यहाँ से एक छोटा सा प्रकाश बनता था, छोटा सा मतलब एक छोटा सा लेंस की तरह प्रकाश दिखता था, और हम लोग कागज को रख देते थे नीचे, तो कहते थे, क्या कहते थे कि देखिए कागज जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। इसका मतलब सारा प्रकाश आया इस पे, एकत्रित होकर एक प्रकाश जा रहा है सिर्फ, ठीक है, वो भी बहुत तगड़े में जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि उसकी क्षमता बहुत अधिक हो गया। तो इसका मतलब कि सौर भट्टियां, यानी जो सौर से प्रकाश आएंगे, यानी जो प्रकाश आएंगे उसको एकत्रित करके एक किसी प्रकाश जाएगा वहां पर, यानी सारा प्रकाश इकट्ठा मिलकर जाएगा, तो उससे क्या होगा आपका अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है कि सभी प्रकाश आए, आकर एक जगह मिले, एक जगह मिलने के बाद सभी प्रकाश एकत्रित होकर जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल। तो क्या कहेंगे आप कि जितने भी सौर से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सब में कहिएगा क्या? अवतल दर्पण। अब अगला क्या है आपका? टार्च एवं सर्च लाइट। तो सबसे पहली बात यह कि आपका ये जो टार्च होता है और सर्च लाइट जो होता है दोनों अलग अलग होता है। आपको पता होना चाहिए कि टार्च क्या है और सर्च लाइट क्या है। देखिए दोनों की इमेज, ठीक, देखिए ये जो छोटा वाला ऊपर दिख रहा है ये आपका टार्च है। टार्च मतलब होता है टार्च मतलब यह होता है कि जिसको हम लोग अपने अपने मतलब घरों में यूज करते हैं नॉर्मली रूप में। और सर्च लाइट का मतलब यह होता है कि आप किसी फिल्म में देखे होंगे, जब रात के समय, यानी रात के समय जब पुलिस लोग किसी को खोजते हैं तो देखेंगे तो एक लाइट लोग घूमते हैं, बांटते हैं, तो बहुत दूर तक पृथ्वी, बहुत दूर तक उसका प्रकाश जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्च लाइट। यानी कि अगर यहाँ से आप जलाएंगे तो उसका प्रकाश बहुत दूर तक जाएगा, एक पतला में जाएगा। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्च लाइट कहते हैं। ठीक है, यानी सर्च लाइट में क्या होगा आपका? ये भी अवतल होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश आएगा, सभी मिलकर एकत्रित होकर एक ही प्रकाश जाएगा पतला सा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। ये भी होगा। ठीक है, अवतल दर्पण। अब अगला देखिए क्या है आपका? ENT डॉक्टर द्वारा। ENT डॉक्टर द्वारा मतलब देखिए, ईयर मतलब कान, एन मतलब नोज यानी कि नाक, टी मतलब तीथ यानी कि दांत। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब कान, नाक, दांत की डॉक्टर के द्वारा जो टार्च यूज होता है, यानी या फिर जो कि उपकरण यूज होता है उनके द्वारा, वो कौन सा होता है आपका? अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण। अच्छा एक बताइए, तो क्यों अवतल दर्पण करते हैं?
क्योंकि उन्हें जब मान लीजिए सपोज मानिए कि आप दांत के डॉक्टर के पास गए, अगर उनको आपके मुंह में प्रकाश चाहिए देखना है, तो ये तो है नहीं कि वो आपके मुंह में बहुत फैला करके डालेंगे प्रकाश, नहीं ना। वो अवतल दर्पण वाला लेंस लिए होते हैं ताकि अगर डालें प्रकाश थोड़ा सा तो आपको एकदम बारीकी में प्रकाश जाए लेकिन एकदम अच्छे से क्लीन दिखे, इसलिए वो क्या देखते हैं आपका अवतल दर्पण लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अब हम लोग अगले वीडियो में और मजेदार प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक्स।